कहते हैं बेटी बचाओ, इसको करें भी नहीं। बेटियाँ उटियाँ कहाँ बच रही हैं? देखो सामने वाला मार डाल रहा है, कोई फ्रिज में काट के किसी को भर दे रहा है, कोई गाड़ियाँ चढ़ाते हुए चला जा रहा उसे है। देखने की बजाय उसे बचा लेते तो शायद साक्षी वो जो लड़की थी आज जिंदा होती। स्पीचलेस कहेंगे उसको, मतलब कि उस पर कुछ निशब्द हैं उस पर। अब इतनी भीभत्स घटना है, उस पर क्या बोलेंगे? जो एक दानव राक्षस दरिंदा भी होता है उससे भी ज़्यादा बदतर तरीके से कर रहा है, जो मतलब इतना हीनियस दिल्ली वालों क्राइम की है। बेशर्मी। हाँ, दिल्ली वालों को ना, मतलब उनको ना, एक अगर कहीं ओपन लैंग्वेज में, तो ना उनके अंदर इंसानियत है, ना उनके अंदर शर्म। कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है दिल्ली को, तो हमें खुद में शर्म आती है कि ऐसे क्यों लोग हैं यहाँ पर दिल्ली में। नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे देश के नागरिकों को, पूरे देश को झंझोड़ कर रख देती है। दिल्ली के शाहबाद इलाके में एक घटना घटते हैं जहाँ पर एक नाबालिग बच्ची को एक युवक, एक लड़का, एक दरिंदा इस तरीके से चाकू से गोदकर उसकी हत्या करता है। 40 से 45 बार उस जो नाबालिग बच्ची थी, नाबालिग लड़की थी, उसे 40 से 45 बार चाकू से गोदा गया। यहाँ तक कि उसका चाकू से गोदने के बाद भी मन नहीं भरा तो एक पत्थर उठाकर उसे उस बच्ची के ऊपर इतनी बार पटका, इतनी बार उस पत्थर को उस लड़की के ऊपर मारा, काफ़ी देर तक। इसी मुद्दे के साथ हम दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं। क्या जनता की राय है, क्या सोचते हैं, क्या बेटे इस देश में सुरक्षित हैं या नहीं? क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं? जी, मेरा नाम विशाल है और मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, एक घटना घटी है जो शाहबाद इलाके डेयरी में एक जो बच्ची है, नाबालिग बच्ची, चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी जाती है। किस नज़र से देखते हैं, क्या देश में लड़की सुरक्षित है, देश की राजधानी में बच्ची सुरक्षित? जी, मैंने ये खबर देखी 28 मई को। ये खबर उस दिन आई जिस दिन हमारी नई संसद का उद्घाटन होना था। उसी रात को ये खबर आई। काफ़ी झकझोर देने वाली खबर थी ये सबके लिए, खासकर जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो शर्मसार महसूस करते होंगे अपने आप में कि रेप कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है दिल्ली को। तो हमें खुद में शर्म आती है कि ऐसे क्यों लोग हैं यहाँ पर दिल्ली में। लेकिन मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो पूरा मुद्दा था इसमें जो एंगल सामने आया बाद में कि जो वो लड़का था, जो आरोपी था, उसने कलावा पहन रखा था, रुद्राक्ष पहन रखा था, तिलक लगा रखा था, लेकिन जब उसका नाम पता चलता है साहिल, यानी वो दूसरे धर्म से था, हिंदू धर्म से नहीं था। तो अब मैं अगर ये बात बोल रहा हूँ तो कुछ लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में आपके अंधभक्त करेंगे मुझे या फिर कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें हो क्यों रही हैं। इससे पहले हमने देखा श्रद्धा का केस, 35 टुकड़ियों में मिली है लड़की की लाश। उससे पहले भी कई केसेस देखे हमने, कंझावला का केस देखा, बहुत सारे केसेस देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लव जिहाद का ही शिकार हो रही हैं बेटियां जो हैं। हाँ, मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं सिर्फ एक विशेष धर्म के लोग ही ऐसा करते हैं, इन चीज़ों का धर्म नहीं होता, लेकिन जो ये जो करते हैं उनका धर्म ज़रूर एक निकल के आता है, रेपिस्ट। तो मैं कहूँगा कि लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं दिल्ली में, तो खासकर बिल्कुल नहीं है। सरकार एक तरफ बड़े वादे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वाकई में बेटी बच रही है? देखो, सरकार का काम है वो अपनी नीतियाँ लाती है, उन पर कायम रहती है या नहीं, ये उनके कर्मचारियों पर डिपेंड करता है, उनके जो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं या जो पुलिस प्रशासन है। अब हर पुलिस नहीं कर सकती किसी की मदद, हर जगह नहीं पहुंच सकती, आपको भी समझने की बात होगी। अब कोई कांड है ऐसी गली में हो रहा है जहां पर किसी को खबर ही नहीं है, तो इसमें सरकार की मैं कोई गलती नहीं ठहराऊँगा, पुलिस की कोई गलती नहीं ठहराऊँगा। जो वहाँ पर लोग थे, आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में पता नहीं 10 से 20 से ज़्यादा लोग वहाँ पर गुजर रहे थे, देखते हुए जा रहे थे, वीडियो बनाते हुए जा रहे थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उस लड़के पर जाके पकड़ सके। वो कोई हट्टा कट्टा लौंडा था नहीं कि वो मार देगा उनको। ऐसे ही शायद 20-21 साल का लड़का है, चक्कू से मार रहा है उसे। अगर वो लोग उसे देखने की बजाय उसे बचा लेते तो शायद साक्षी वो जो लड़की थी आज जिंदा होती। अच्छा, इस पर जो घटना घटी है, इस पर राजनीति होने लगी है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कोई इसे मुस्लिम से जोड़ रहा है तो कोई हिंदू से जोड़ रहा है। सरकार जो पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टियां, इनका काम है इन पे आरोप प्रत्यारोप लगाना। मैंने सुना बीजेपी लव जिहाद करी जा रही है, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी की गलती है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि पुलिस सरकार के हाथ में है तो भाजपा की गलती है। वहीं कांग्रेस भी कूद के आ रही है, कह रही है कि दोनों की गलती है। यार देखो, गलती सरकार की नहीं है, मैं नहीं कहूँगा। हाँ, ये गलती जरूर इनकी कि आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अपने आपस में खेलने में लगे हैं। लेकिन जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके परिवार के साथ गलत हुआ है, उनसे पूछो गलती किसकी है। हालांकि परिवार की भी थोड़ी बहुत गलती ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर उनकी बेटी ऐसे कर रही थी, मतलब किसी और लड़के के साथ थी, उनकी नॉलेज में नहीं था, तो ये उनकी गलती है कि उनको सही गाइडेंस नहीं मिली। नॉलेज में रहना ज़रूरी है परिवार वालों की, और बच्चों की भी गलती है, खासकर कि वो ऐसी हरकतें करते हैं। अगर आप नहीं भरोसा करते अपने पार्टनर के साथ या जिसके साथ भी, तो नहीं रहना चाहिए आपको उसके साथ। और प्लस अगर इसमें ये एंगल था कि लड़की के पीछे पड़ा था वो लड़का, क्योंकि मुझे डीप नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो ये सरासर उस लड़के के लिए अच्छा लव जिहाद का जो एंगल है वो लगातार मैं बार बार कायम रहूँगा इस
टॉपिक पे लव जिहाद का ही ये सारा खेल है। केरला स्टोरी देखी हमने, वहाँ से सीख लेनी चाहिए लोगों को। बीजेपी भी लगातार हालांकि यही कह रही है, लेकिन मैं बीजेपी की बात नहीं बोल रहा। पर्सनली लेवल पे मैं ये कहूँगा, जितने मैंने केसेस सुने हैं, पढ़े हैं, अपने दोस्तों से सुना है, देखा है मैंने, तो लव जिहाद ही मेरे को नज़र में आ रहा है इसमें। अच्छा, देश की राजधानी में अभी कंझावला कांड हुआ, काफ़ी चर्चाओं में रहा, उसके बाद ये हो गया, क्या इसमें सरकार को एक कठिन कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल, मेरा मानना है कि ऐसे में जो सज़ा होती है ना, उस पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी सज़ा होगी ना, तो जो दूसरा इंसान है, जो करने वाला ऐसा सोच रहा हो, वो करने से भी डरे, सोचने से भी डरे। लेकिन हाँ, इसमें ये भी होता है कि बेकसूर इंसान भी फंस जा सकता है। तो इसलिए सरकार भी बंधी हुई है चीज़ों से, तो धीरे धीरे हो रही है चीज़ें, पहले के मुकाबले ठीक है थोड़ी, लेकिन अब वो ये अब लोगों पर हम नहीं कंट्रोल लगा सकते। सरकार जितना कर ले, पुलिस जितना कर ले, लोगों की मानसिकता नहीं बदली जा सकती। अच्छा, क्या कहना है इसमें? मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। जो ये पूरा मुद्दा हिंदू मुस्लिम का बनना चाह रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू मुस्लिम का देखो, एक टमाटर गंदा होता है तो पूरी टोकरी को गंदा बोल देते हैं हम, ख़राब हो जाती है। तो इसमें भी वो जो आरोपी है वो शायद मुस्लिम है, इस वजह से हिंदू मुस्लिम का इसमें आ रहा है। लेकिन आप ये मत देखो हिंदू मुस्लिम, आप देखो कि एक लड़की है, एक लड़का है, दोनों है इंसान। हालांकि हाँ, है उसकी गलती है लड़की की, उसने सोचा होगा कि मेरा अब्दुल अलग है, लेकिन हर किसी का अब्दुल अलग नहीं होता। यही जो लड़कियाँ कहती है मेरा अब्दुल अलग है, फिर अगले दिन पेटी में पैक मिलती है, फ्रिज में पैक मिलती है, झाड़ियों में पड़ी मिलती है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। लव जिहाद ही मैं बार बार कहूँगा, ये जो जिहादी हैं, जितने भी मानसिकता, इन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। जितने ये मौलवी हैं जो भड़काते हैं अपने मुस्लिम युवाओं को कि जाके ऐसा करो, उनको पैसे देते हैं कि हिंदू लड़कियों को या फिर क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट करो, उनसे साजिश रचो, तो मैं कहूँगा उन्हीं की गलती। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आइए बात करते हैं उनसे। सर, क्या नाम है आपका? मनोज नाम है मेरा। अभी आपको एक घटना घटी है शाहाबाद डेयरी में, जहाँ एक नाबालिग बच्ची को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, पता है आपको? पता है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या बेटे सुरक्षित है देश की राजधानी दिल्ली में? स्पीचलेस कहेंगे उसको, मतलब कि उस पर कुछ निशब्द हैं उस पर। अब इतनी भीभत्स घटना है, उस पर क्या बोलेंगे? जो एक दानव राक्षस दरिंदा भी होता है, उससे भी ज़्यादा बदतर तरीके से कर रहा है, जो मतलब इतना हीनियस क्राइम है कि उसको बोल कर ना विजुलाइज करना तो दूर, वीडियो देखते हुए बंद करने का मन करता है कि ना चलाएं, कि कितने राक्षस हो सकते हैं इस दुनिया के अंदर। अच्छा, जहाँ पर बेटियाँ, वहाँ पर वो जहाँ पर उस दरिंदा वो हत्या कर रहा था, ये कि नाबालिग बच्ची की चाकू से गोदकर, तमाम जो सीसीटीवी फुटेज सामने है, तमाम जो लोग हैं वहाँ पर इकट्ठा हुए पड़े थे, आ रहे जा रहे थे, वीडियो बना रहे थे। बचाने की क्यों कोशिश नहीं की गई? मैं बताता हूँ क्यों नहीं कोशिश की गई है। हमारे देश में जो पुलिस की व्यवस्था है ना, अगर आप किसी को बचाने जाते हो ना, तो आपको ही परेशान किया जाता है, आप ही पर केस लगा दिया जाता है, आपको इन्वॉल्व किया जाता है, फिर कोर्ट के चक्कर, यहाँ के चक्कर। आम आदमी अपनी जान बचाए हुए घूम रहा है, वो सोचता है कि मैं किसी लफड़े में ना पड़ूं। सब पहले पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब वो किसी का मदद भी करना चाहते हैं तो आजकल पता नहीं है लोगों को क्या कारण है, क्यों लड़ रहे हैं, तो लोग बचते हैं, क्योंकि कब किसके गले पे बाधा पड़ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई कह नहीं सकता। लेकिन उन लोगों ने डेफिनेटली पुलिस को कॉल किया होगा, जो भी लोग जा रहे होंगे। ऐसा नहीं है पुलिस को कहीं ऊपर से हवा से, तो लोगों को कोसना बंद करिए। वो जो हथियार लेके जो सामने खड़ा हुआ, उसके सामने कोई नहीं जाएगा। आप भी होगे ना, तो आप भी हथियार जाने से पहले 100 दफ़ा सोचोगे कि वो जो मारने पे आमादा है ना, वो कभी भी घुमा सकता है और किसी को भी शोर मचा सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हैं। पुलिस को कॉल भी किसी ना किसी ने की होगी, लेकिन ज़्यादातर लोग, सामान्य लोग उससे बचते हैं। अच्छा, अभी सरकार से जो सरकार बड़े बड़े वादे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और देश की राजधानी दिल्ली में वही बेटों के साथ इतना गंदी एक हरकत हो जाती है। देखिए, सरकार को क्या समझते हो आप? हर पत्ते पत्ते पे, गली गली पे, कूचे कूचे पे सरकार बैठ सकती है क्या? किसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसको मैं कहूँगा कि किसी के सडनली एक हर इंसान के दिमाग में एक बम फिट है, टाइम बम की तरह समझ लीजिए। कब किसका बम फटेगा, सरकार की लापरवाही तब मानेंगे आप कि सरकार ने उसको पकड़ा नहीं उसको। लेकिन वो जो घटना घट रही थी, जिस समय जितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो काम हो गया, कोई या कुछ सेकंड में जो काम हो गया, सरकार का रोल होता नहीं। सरकार का रोल तब माना जाएगा आपको कि जब सरकार उस बंदे को ना पकड़ पाए, तब आप सरकार को कोसना मान सकते हैं। लेकिन सरकार हर जगह हर समय मौजूद नहीं हो सकती। पूरे मुद्दे को हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया गया है, क्योंकि जो आरोपी है वो मुस्लिम है धर्म से, और उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ है। उसको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, बात तो सच है कि हिंदू मुस्लिम से जोड़ा नहीं गया, सच्चाई है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर ऐसा एंगल है तो वो एंगल है, अगर कोई हाथ में कलावा बांध रहा है वो एंगल है, आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ज़बरदस्ती के लिए सेकुलरिज्म का नारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जैसी है, सत्य जैसा है, वैसा स्वीकार करो, उसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार को और कठिनाई बरतनी पड़ेगी?
बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार को नहीं, बेटियों को मजबूत होना पड़ेगा। बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दो, बेटियों को मजबूत करो और बेटियों को ये सिखाना की कोशिश करो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो शायद किस सोबत में थी या कैसे थी, वो बहुत गरीब परिवार से, जो एरिया है काफ़ी गरीब है, तो वहाँ आसानी से शिकार हो जाती हैं बेटियाँ। कोई मिडिल क्लास की बेटी इतनी आसानी से शिकार नहीं बनेगी क्योंकि उसको परिवार परवरिश होती है, लेकिन जहाँ गरीब तबका होता है वहाँ बेटियाँ, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खतरे में है, उनकी ज़िंदगी, उनका बचपन सब कुछ खतरे में है, वहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन की। हमारे साथ कुछ महिलाएं जो दिल्ली की सड़कों पर मिली हैं। मैडम, एक देश की राजधानी में दिल्ली में एक घटना घटती है जहाँ पर एक नाबालिग बच्ची को चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। आपको पता है उस बारे में? हाँ, न्यूज़ में देखा है मैंने। क्या कहना चाहेंगे, क्या इस देश में और इस देश की राजधानी दिल्ली में बेटे सुरक्षित हैं? नहीं, दिल्ली में तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब रोज़ के केसेस हैं ये। एक दो केसेस होते हैं जो हम लोगों को सुनाई दे जाते हैं, दिखाई दे जाते हैं, उन पर फोकस आता है। उनका जो केस होता है वो हमारा पूरा देश जानता है। ऐसे बहुत सारे केस हैं जो आप घर में एकदम दबे हुए हैं, उनका मोहल्ला बस जान जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाता है कि उनके यहाँ का जो थाना होगा वो जान जाएगा। जो आरोपी है उसने, जो एक नाबालिग बच्ची है 16 साल की, 40 से 45 बार चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। यहाँ तक कि चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, उसके बाद पत्थर से उसको इतना ज़्यादा कुचला गया, बहुत ज़्यादा। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? दिल्ली वालों की बेशर्मी। दिल्ली वालों को ना, मतलब उनको ना, एक अगर कहीं ओपन लैंग्वेज में, तो ना उनके अंदर इंसानियत है ना उनके अंदर शर्म। ठीक है, इंसानियत इसलिए नहीं है क्योंकि किस तरीके से फोड़ रहे थे उसको, जैसे लग रहा था ना कि हम किसी ऐसे पत्थर को फोड़ रहे हों जो टूट नहीं रहा है, उस पर पूरी ताकत लगा रहे हैं। चाकू ऐसे खोद रहे थे ना, उसके अंदर जैसे लग रहा है ना किसी चीज़ को खोद रहे हो, खुद नहीं रहा है, ज़बरदस्ती हम उसको मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको खोदें। वो इंसान नहीं है, वो जो सामने वाला जो ये सब कर रहा था वो इंसान नहीं है। क्या कर रही है वहाँ की पुलिस? अच्छा, जहाँ सरकार एक तरफ बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी में एक घटना घट जाती है। राजधानी में पता नहीं क्या यहाँ की पुलिस सोती रहती है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। अरे कहाँ बेटियाँ बच रही हैं? रोज का केस, उधर कांचा वाला केस लीजिए, श्रद्धा ले लीजिए, ये तो सब ऐसे केस हैं ना जो लोग जानते हैं। हम फिर आपसे रिपीट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे केस हैं जो दबे हुए हैं। इसी के कंपेयर में आप यूपी ले लीजिए, मजाल है कि ऐसे कोई केस हो जाए। यहाँ की सरकार पता नहीं कहाँ सो रही है, लग रहा है खाना पानी उसके घर में खा रहे। घटना होने के बावजूद इसमें तुरंत राजनीति होने लगी है, तुरंत इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया गया है। अगर राजनीति से अलग हटकर सुरक्षा व्यवस्था पर इन तमाम मुद्दों, जो राजनीति पार्टी उनको आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठानी चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं ना। 2-4 लोग हैं जो बयानबाजी आके कर रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं। अरे कर रहे होते तो ये क्यों होता भैया? अभी तक इससे पहले कहाँ सो रहे थे? बहुत सारे ऐसे केस हुए, तब तो तुम वहाँ पे पता नहीं कहाँ थे। अब जब फिर एक केस हो जा रहा है तो आके बयान दे रहे मीडिया में, ये नहीं वो है, नहीं वो दिल्ली में ये कर देंगे। अरे पहले करो ना। एक बेटी होने के नाते आप देश से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से महिला सुरक्षा के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? जो कहते हैं बेटी बचाओ, इसको करें भी। नहीं, बेटियाँ उटियाँ कहाँ बच रही हैं? देखो सामने वाला मार डाल रहा है, कोई फ्रिज में काट के किसी को भर दे रहा है, कोई गाड़ियाँ चढ़ाते हुए चला जा रहा है। ऐसा नहीं है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम उमंग है। दिल्ली से ही हैं आप? जी। अच्छा, देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी घटना घट जाती है जिससे पूरा देश झंझोर कर रख देती है। पता है आपको, साबा डेयरी में घटना घटे, 40 से 45 बार एक आरोपी ने उस बच्ची को गोद कर हत्या कर दी गई। जी, मैंने देखा कि न्यूज़ में जब ये खबर आई कि सादरा डेयरी में एक नाबालिग लड़की को कम से कम 40 बार उसको चाकू से उसको भोंक के उसकी हत्या कर दी गई। जब वो नहीं मरी तो एक पत्थर पड़ा हुआ था जिसे उठा के उसका कंफर्म करा गया सर कुचल के, ताकि वो मर जाए, जिंदा ना बचे। सिर्फ इस चीज़ पे, ताकि वो बात नहीं कर रही थी उससे, जो लड़का था कि उससे बात ना करने, साहिल नाम का जो लड़का था, उससे बात ना करने की वजह से उसने ये कदम उठाया। देखा जाए तो ये बहुत ही गलत था। तो एक तरह से ये देखा जाए तो क्रूरता की हद पार कर दी उस लड़के ने, जिस तरह से उसने ये कदम उठाया है। क्या बेटे सुरक्षित हैं? जहाँ एक तरफ सरकार बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और वहीं देश की राजधानी में एक घटना घट जाती है। अगर बात करें कि बेटी सुरक्षित है कितनी इस देश में, तो देखा जाए तो बेटियों के लिए सरकार ने काफ़ी कुछ करा है, लेकिन मतलब कि बेटियों को भी अपने लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सेल्फ डिफेंस के, या फिर अपनी सुरक्षा को लेके उन्हें भी अपने साथ कुछ पेपर स्प्रे वगैरह आता है, सुरक्षा लेकर चलना चाहिए। और ख़ास करके उनको भी पता होना चाहिए कि जिस इंसान के साथ वो घूम रही है वो कितना सही है कितना नहीं। सोचना चाहिए बेटी, बिल्कुल सोचना चाहिए कि जिस इंसान के साथ वो जा रही हैं रात को या दिन में, ये
फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ कि वो जिस इंसान के साथ हैं कि वो इंसान कैसा है कि उसका साथ वो सेफ़ हैं, ये जहाँ सोचना तमाम उनका- राजनीतिक पार्टियों को बेटियों की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, वहाँ इस पूरे मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के रूप में बना दिया गया है, भुना दिया गया है। उस बारे में क्या कहना चाहिए? राजनीतिक पार्टियों पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि पार्टियों का काम होता है कि एक दूसरे पे बस सवाल उठाना, तो बस वो यही काम करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। देखिए, ये थे हमारे साथ कुछ तमाम लोग जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी बेटी की सुरक्षा को लेकर। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।